बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। पेशे खिदमत है नावल देवदास की किस्त नंबर 6। देवदास अपने वालिद की मौत के बाद तकरीबन 6 माह तक घर पर ही रहा। इस दुखी जिंदगी से वो तंग आ गया था। यहाँ उसे न किसी किस्म का सुख था और न ही चैन मिल सकता था। पार्वती की याद ने उसे और भी दुखी कर दिया था। दिन रात उसकी याद में घुलता रहता। फिर उस पर भाई और भाभी की कड़वी बातों ने उसके लिए और भी मुश्किल बना दी थी। देवदास की माँ की भी बिल्कुल यही हालत थी। मालिक की वफात के बाद सुखों का खात्मा हो गया था। जो उसे मालिक की जिंदगी में जो सुख मुयस्सर था वो अब ना रहा। दूसरे के साए में रहकर घर को चलाना उसके लिए मुश्किल हो गया था। कुछ रोज से वो अपने दिल में काशी जाने का इरादा कर रही थी, लेकिन वो देवदास की शादी किए बगैर कैसे जा सकती थी। वो अक्सर देवदास से कहती, देवदास शादी क्यों नहीं कर लेता? तुम्हारी शादी करके ही मैं काशी जाना चाहती हूँ। लेकिन यह मुश्किल कब आसान हो सकती थी। एक तो बढ़ती हुई उम्र और फिर हस्बे पसंद बीवी का मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। माँ को रह रहकर दिल में अफसोस होता कि अगर देवदास की शादी पार्वती से हो जाती तो कितना अच्छा होता। आखिर एक रोज उसने देवदास को बुलाकर पूछ ही लिया, देवदास, इस घर में मुझसे ना रहा जाएगा। अगर मैं काशी जी चली जाऊं तो कैसा रहेगा? देवदास यही सोच रहा था। बोला, मेरी भी यही राय है। 4-6 माह बाद वापस आने पर सब मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो फिर ऐसा करो बेटा, तुम्हारे पिता की बरसी होने पर तुम्हारी शादी कर दूंगी। तुम्हारा घर आबाद हो जाएगा। फिर मैं काशी चली जाऊंगी। ये बात देवदास ने मंजूर कर ली और अपनी माँ को काशी पहुंचाकर खुद कलकत्ता चला गया। वहां पहुंचने पर सबसे पहला काम उसको ये करना था कि चुन्नी लाल को तलाश करे। उसने बहुत तलाश किया, लेकिन चुन्नी लाल का कोई पता न चला। शायद वो पहली जगह छोड़कर दूसरी जगह चला गया था। एक रोज शाम को अचानक देवदास को चंद्रमुखी की याद आई। एक बार क्यों ना उससे मिल लिया जाए। ये सोचने से पहले देवदास कुछ शर्मिंदा सा हुआ, लेकिन आखिरकार एक रोज शाम को घोड़ा गाड़ी लेकर चंद्रमुखी के मकान पर पहुंच गया। काफी देर तक वो आवाज देता रहा, मगर कोई जवाब न मिला। आखिर एक औरत ने कहा, यहाँ कोई नहीं है। देवदास करीब ही बत्ती वाले खंबे के पास जा पहुंचा और बोला, वो कहाँ चली गईं? जरा बताओ तो। खिड़की खोलकर कुछ देर देखने के बाद वो बोली, देवदास तुम हो? हाँ, आओ। उसने दरवाजा खोलते हुए कहा। देवदास को ये आवाज कुछ जानी पहचानी मालूम दी, लेकिन वो ठीक तरह पहचान न सका। कुछ अंधेरा सा फैला हुआ था। उसने पूछा, बताने की तकलीफ करोगी कि चंद्रमुखी कहाँ चली गई? आओ ऊपर चले आओ, मैं बता दूंगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा। देवदास ने पहचान लिया और हैरानी से बोला, तुम? हाँ मैं। इतनी जल्दी भूल गए देवदास? देवदास ऊपर पहुंच गया। उसने देखा कि चंद्रमुखी ने सिर्फ मैली सी काली किनारी की धोती बांधी हुई है। 2 कड़ों के सिवा हाथों में कुछ न था। सर के बाल इधर उधर बिखरे हुए थे। तुम इस तरह? देवदास ने हैरानी से पूछा और गौर करने से महसूस किया कि चंद्रमुखी की सेहत ज्यादा खराब हो गई है। क्यों, तबीयत खराब रही है क्या? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। चंद्रमुखी ने हंसते हुए जवाब दिया। तुम अच्छी तरह आराम से बैठो ना। देवदास पलंग पर जा बैठा। उसने देखा कि घर की कई चीजें तब्दील हो गई हैं। सारी सजावट खत्म हो गई थी। मेज, अलमारी और कुर्सी की जगह खाली उदास पड़ी हुई थी। सिर्फ एक चारपाई थी, उस पर भी गंदी सी चादर बिछी हुई थी। दीवार की तस्वीरें सब हटा दी गई थी। सिर्फ लोहे की कीलें ही दीवार से गले मिल रही थीं। उनमें से कुछ के साथ अब भी रंगीन फीते लटक रहे थे। घड़ी अब भी दीवार के सहारे लटक रही थी, लेकिन उसमें वो आवाज नहीं। मकड़ियां उसके चारों तरफ जाला बुनकर घर बना चुकी थीं। एक कोने में पड़ा हुआ उदास सा दिया धुंधली सी रोशनी बखेर रहा था। देवदास अंधी रोशनी में सारी सजावट को देख रहा था। यह हालत देखकर वो हैरान सा हुआ और दुखी होकर उसने पूछा, चंद्रमुखी, ये तुम्हारी कैसी बुरी हालत हो गई है? अरे तुम बुरी हालत कहते हो इसे? अब तो मेरी किस्मत का सितारा चमक रहा है। चंद्रमुखी ने रूखी हंसी हंसते हुए कहा। देवदास कुछ ना समझ सका। उसने पूछा, तुम्हारे जेवर कहाँ हैं? बेच दिए। घर की दूसरी चीजें? उनको भी बेच दिया। क्या घर की तस्वीरें भी बेच डाली? वो सामने मकान में रहने वाली चित्रमणि को दे दी हैं। देवदास हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। फिर उसने सवाल किया, अब चुन्नी बाबू कहाँ चले गए?
मुझे क्या मालूम, तकरीबन 2 माह की बात है। मुझसे कुछ झगड़ा हुआ, बस रूठ कर चले गए। फिर आज तक आने का नाम ना लिया। झगड़ा क्यों हुआ? देवदास ने हैरत से पूछा। क्या आपका कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ? चंद्रमुखी बोली। वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ वजह तो होगी। दलाल बनकर आए थे, इसलिए घर से निकाल दिया। कैसी दलाली? जोट की दलाली और काहे की? चंद्रमुखी ने हंसते हुए जवाब दिया। नहीं समझे? किसी बड़े आदमी को पकड़ लाए थे। हर माह 200 रुपए, बहुत से जेवरात और दरवाजे पर पहरे के लिए चौकीदार। अब आया समझ में? देवदास समझ गया, हंसते हुए बोला। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। रहता तो दिखाई देता। मैंने सबको बाहर निकाल दिया। उनका कसूर? कोई खास कसूर नहीं। असल में बात यह है कि ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। देवदास किसी सोच में डूब गया, फिर बोला, इसके बाद फिर कोई नहीं आया? नहीं। उस दिन से ही क्यों? तुम्हारे जाने के दूसरे दिन से फिर किसी ने यहाँ पाँव न रखे। सिर्फ चुन्नीलाल कभी कभी आया जाया करता था, मगर कोई 2 माह से वो भी नहीं आए। देवदास बिस्तर पर दराज हो गया। कुछ देर खामोश रहकर उसने फिर पूछा, तो चंद्र, तुमने दुकान उठा ही दी? उठा क्या दी, बस दिवालिया निकल गया। इस बात का जवाब ना देकर देवदास ने दरियाफ्त किया, लेकिन ये तो बताओ, अब खाना पीना कहाँ से चलेगा? बता तो चुकी हूँ कि जेवर सब बेच दिए। कितने में बिके? ज्यादा नहीं, सिर्फ 800-900 रुपए मेरे पास हैं और उन्हें एक बनिए के पास रख दिए हैं। वो हर माह मुझे 20 रुपए दे दिया करता है। क्या पहले भी तुम 20 रुपए में गुजारा कर लेती थी? लेकिन अब तो कर लेती हूँ। इस वक्त 3 माह का मकान का किराया सर पर चढ़ा हुआ है। सोच रही हूँ कि हाथों की चूड़ियां बेचकर उसे भी चुका दूं और फिर कहीं दूर चली जाऊं। कहाँ जाओगी? यही तो एक मुश्किल है जिसे मैं अब तक हल न कर सकी। किसी ऐसी जगह जाऊं जहां 20 रुपए में गुजारा हो जाए। शायद किसी गांव में। तो अब तक क्यों नहीं गई? अगर वाकई तुम्हें और चीजों की जरूरत नहीं तो आज तक कितना कर्ज सर पर क्यों चढ़ा लिया? चंद्रमुखी सर झुकाकर कुछ सोचती रही। आज वो जिंदगी में पहली बार कुछ शर्म सी महसूस कर रही थी। चुप क्यों हो गई हो? देवदास ने कहा। चंद्रमुखी चारपाई के एक कोने में सिमट कर बोली, बुरा ना मानना, जाने से पहले सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि तुमसे एक बार मुलाकात हो जाती तो कितना अच्छा होता। मुझे यकीन था तुम एक बार जरूर आओगे। अब तुमसे मुलाकात हो गई। सोच रही हूँ कि कल ही जाने का बंदोबस्त क्यों ना कर लूं। लेकिन एक बात बताओ, मैं जाऊं कहाँ? क्या मुझे ही एक बार देखने के लिए रुकी हुई थी? लेकिन ऐसा क्यों? देवदास ने हैरान होकर पूछा। सिर्फ एक वजह से, तुम्हें मुझसे नफरत है ना? शायद इसलिए। तुम मुझसे जितनी नफरत करते हो इतनी शायद किसी ने ना की हो। अब तुम्हें ठीक ठाक याद है या नहीं, कह नहीं सकती, लेकिन मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है जब तुम पहली बार यहाँ आए थे और तुमने पहली बार मुझे देखा था। तुम एक अमीर बाप के बेटे हो, ये भी मुझे मालूम था, लेकिन दौलत की लालच से मैं तुम्हारी तरफ ना खिंच सकी। तुमसे पहले भी लोग यहाँ आए थे, लेकिन मैंने ऐसी चीज किसी में ना देखी जो तुम में देखी। तुमने आते ही मुझ पर चोट की। तुमने रूखी बातें करके मुझसे मुंह मोड़ लिया और आखिर में मुझे कुछ देकर चले गए। क्या ये सब तुम्हें याद है? देवदास कुछ ना बोला। चंद्रमुखी कहती रही, उसी दिन से मैंने तुम पर नजर रखी, लेकिन ना प्यार करके और ना ही नफरत करके। जैसे कोई अजीब चीज नजर आ जाए तो वो हमेशा याद रहती है, कोशिश करने पर भी नहीं भुलाई जाती। इसी तरह मैं भी तुम्हें भूल ना सकी। तुम्हारे आते ही मैं डर जाती और तुम्हारा आना मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन उसके बाद न जाने एकदम क्या हो गया कि मैं हर चीज को कुछ दूसरी नजरों से देखने लगी। मैं इस कदर बदल गई जैसे मैं बिल्कुल पहली सी ना रही। उसके बाद तुमने शराब पीनी शुरू की। उससे मुझे बड़ी नफरत है। अगर मैं किसी को नशे में देखूं तो गुस्सा आता है, मगर जब तुम होते थे तो मुझे तुमसे प्यार हो जाता था, सिर्फ रहम ही आता था। ये कहकर चंद्रमुखी ने देवदास के पांव पर अपना हाथ रख दिया। उमड़ते हुए आंसुओं से पूर्णम आंखों से कहा, मैं नीच हूं, मेरी कमजोरियों पर कुछ ना सोचना। तुम न जाने कितनी बार मुझे नफरत से देखते और अपने पास से दूर धुतकार देते थे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे और करीब पहुंचना चाहती थी। और आखिर जब तुम सो जाते थे। खैर जाने दो इन बातों को, वरना तुम फिर ना रूठ जाओ। देवदास कुछ ना बोला। आज इन नई किस्म की बातों से उसे बहुत दुख हो रहा था। देवदास से अपने आंसू छुपाकर चंद्रमुखी कहने लगी, एक रोज तुमने कहा था कि हम लोग दूसरों की कितनी बेइज्जती और जोरो जफा सहती हैं।
उसी रोज से मेरी गैरत जागी और मैंने सब कुछ बंद कर दिया। लेकिन अब तुम्हारे दिन कैसे गुजरेंगे? देवदास ने उठकर बैठते हुए पूछा। ये तो मैं पहले ही कह चुकी हूँ। फर्ज करो कि उसने तुम्हें धोखा दे दिया और तुम्हारे रुपए मार लिए तो? चंद्रमुखी बिल्कुल ना घबराई। उसने आहिस्ता से कहा, इसमें ताज्जुब की क्या बात है? और मान लिया, अगर ये सच हो भी गया तो फिर तुमसे भीख मांग लूंगी। जब चाहो मांग लेना। देवदास ने कुछ सोचने के बाद कहा, लेकिन अब इस जगह को छोड़ने के लिए भी तो सोचो। इसमें कौन सी देर लगती है? कल दिन में सब इंतजाम हो जाएगा। दोनों कड़े बेचकर सब कुछ चुका दूंगी। देवदास ने 100 के 5 नोट निकाल कर तकिए के नीचे रख दिए। फिर कुछ सोचकर बोला, कड़े बेचने की जरूरत नहीं, लेकिन उस बनिए से मिल लो। लेकिन तुमने ये तो बताया ही नहीं कि तुम्हें जाना कहाँ है। क्या किसी तीर्थ स्थान पर जाना चाहती हो? देवदास, मुझे धर्म और तीर्थों पर यकीन नहीं। मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ कि कलकत्ते से बहुत दूर चली जाऊं और किसी गांव में रहकर अपनी जिंदगी के बाकी दिन गुजार दूं। क्या किसी घर में मुलाजमत करोगी? चंद्रमुखी की आंखें बरस पड़ीं। उसने आंखों के आंसुओं को रोकते हुए कहा, नहीं, ऐसा काम नहीं। ऐसे कामों की तरफ मेरा कोई ख्याल नहीं है। मैं तो आज़ादी की जिंदगी बसर करना चाहती हूँ। अब मुझसे दुख भी नहीं सहे जाते। जिस्मानी तकलीफ सहने की भी मुझ में हिम्मत नहीं। अब ये सोचती हूँ कि कहीं ज्यादा काम करके ये जिस्म जल्द ही बेकार न हो जाए। अगर तुम शहर में रहोगी तो हो सकता है कि फिर लालच पैदा हो जाए। आखिर इंसान का दिल ही तो है, न जाने कब किस तरफ चल निकले। देवदास ने फीकी हंसी हंसते हुए कहा। चंद्रमुखी का चेहरा खिल गया। वो मुस्कुराकर बोली, ये ठीक है कि इंसान का दिल लालची बन जाता है, लेकिन मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि अब मैं किसी लालच में ना आऊंगी। ये तो जरूर है कि औरतें कुछ जरूरत से ज्यादा लालची होती हैं, मगर मैं जब उन सबको खुद ब खुद ही तर्क कर रही हूँ तो फिर से दोबारा क्यों अपनाने लगूंगी? अगर दुख में उस चीज को छोड़ती तब तो फिर मैं उसे अपनाने की कोशिश करती। लेकिन मैंने तो ये सब कुछ सुख में छोड़ा है, इसलिए मुझे अपने आप पर मुकम्मल भरोसा है। लेकिन चंद्रमुखी, दिल का कोई भरोसा नहीं। ये चंचल दिल ना जाने कब करवट बदले। देवदास ने सर हिलाते हुए कहा। चंद्रमुखी देवदास के और करीब बैठ गई। उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली, देवदास। देवदास टिकटिकी बांधे उसके मुंह की तरफ देखता रहा। अब उसमें इतना भी दम न रहा कि कुछ बोल सके। अरे मुझे मत छूना। चंद्रमुखी ने कुछ अजीब नजरों से उसकी तरफ देखा और उसके दोनों हाथों को अपनी गोद में रखते हुए बोली, देवदास, मुझसे नाराज मत होना। शायद आज आखिरी दिन है, कल तो मैं चली ही जाऊंगी, लेकिन एक बात तो दिल की दिल में ही रह गई। चंद्रमुखी देवदास के चेहरे का जायजा लेती रही, फिर जरा रुक कर बोली, क्या ये सच है देवदास कि तुम पार्वती की वजह से इतने परेशान हो? तुम ये क्यों पूछना चाहती हो? देवदास ने भवें सुकेड़ कर कहा। चंद्रमुखी बिल्कुल बुत बनी रही। उसने बड़े खामोश लहजे में कहा, ये मैं जानना ही चाहती हूँ। मैं तुमसे साफ कह रही हूँ कि जब मैं तुम्हें गम में डूबा हुआ देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि मैं तुम्हारी दूसरी बातों से भी बखूबी वाकिफ हूँ। जब तुम नशे में होते थे तो सब कुछ कह दिया करते थे। उसी वक्त से मैं सब कुछ जानती हूँ, मगर फिर भी मुझे यकीन नहीं आता कि पार्वती तुमको धोखा देकर चली गई हो। आखिर मैं इस नतीजे पर पहुंचती हूँ कि मुमकिन हो सकता है कि तुमने खुद अपने आप को धोखा दिया हो, खुद ही अपने हाथों विश्वासघात किया हो। देवदास, तुम उम्र में मुझसे बहुत छोटे हो। अपनी जिंदगी में मैंने बहुत कुछ देखा है, इसलिए मैं अपने तजर्बे की बिना पर कहती हूँ कि शायद तुम ही कभी कुछ गलती कर बैठे हो। अगरचे मर्दों की निस्बत औरतों की रुसवाई ज्यादा हुआ करती है, लेकिन वो ज्यादा देर पा नहीं होती। जितनी बदनामी उनकी होती है उतनी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हैरानी तो ये है कि उनकी बदनामी भी आप ही लोग करते हैं और उनकी नेकनामी भी आप ही के मुंह से होती है। औरतों के बारे में वो जो कुछ कहना चाहें कह सकते हैं, लेकिन इन बदकिस्मत औरतों को तो जुबान से एक लफ्ज भी निकालने का इख्तियार नहीं होता। वो हर बात दिल में रखती हैं। अगर वो गलती से कुछ कह भी दें तो उनकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। मर्दों की ऊंची आवाज के सामने उनकी मुर्दा आवाज दबकर रह जाती है। आखिर नतीजा ये निकलता है कि दुनिया के सामने उन्हीं की बातों को सच समझा जाता है। चंद्रमुखी कुछ देर के लिए खामोश रही, फिर अपना गला साफ करती हुई बोली, बहुत दिनों तक मैंने इश्क का व्यापार किया है, लेकिन इश्क मैंने एक ही बार किया है। इसकी कीमत कोई कम अदा नहीं करनी पड़ी। मैंने कुछ सीखा, कुछ समझा। तुम तो जानते हो कि इश्क करना कुछ और बात है और हुस्न पर मरना कुछ और। इन दोनों में बहुत फर्क है। शायद मर्द ही
इसकी एक वजह हो सकते हैं। इसकी ही वजह है इतना जुल्म होता है। हुस्न पर औरतें भी मरती हैं मगर मर्दों की तरह जान नहीं देती। मर्द तो मोहब्बत का खुला ड्रामा खेलता है, ना जाने कितनी झूठी सच्ची बातों का सहारा लेता है, कितने ही फरेब करता है। उस वक्त तो औरतें उसकी खातिर अपना सब कुछ भुला देती हैं। ये फरेब उन्हें सच नजर आता है। औरतों के दिल में मर्दों के लिए चाहे नफरत ही क्यों ना हो, लेकिन उनके सामने आते ही शर्मा जाती हैं, शायद ये सोच कर के उनसे उनको दुख ना हो, कहीं उनके दिल को चोट ना लगे। फिर इसी तरह मोहब्बत का ड्रामा शुरू हो जाता है और जब उसका खात्मा हो जाता है तो मर्द ठंडी आह भर के रहते हैं। तुमने बेवफाई की। लोग जो सुनते हैं उसी को सच समझते हैं। उस वक्त भी औरतें खामोश रहती हैं। उसके दुख की पुकार सुनने वाला कौन है? देवदास खामोश रहा। कुछ देर तो चंद्रमुखी भी कुछ ना बोली। फिर उसने कहना शुरू किया, जब औरतें उस मोहब्बत को देखती हैं तो समझती हैं कि यही सच्चा इश्क है, तब वो तन मन धन सब उस पर निछावर कर देती हैं। दुख के वक्त वो अपनी जान तक की बाजी लगा देती हैं। उस वक्त मर्द अक्सर उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं, अपने आप को खुशकिस्मत समझकर खुदा का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन उस वक्त तक भी औरतों को मालूम नहीं होता कि इश्क कहते किसको है, ये क्या होता है। लेकिन उसके बाद जब उन पर मुश्किल वक्त आता है तो वो कांप उठती हैं और हवास बाख्ता हो जाती हैं। तब उनका वक्त चंद्रमुखी ने देवदास की तरफ घूर कर देखा और कहा। तब मर्द चिल्ला चिल्ला कर कहता है, पापन, कलंकनी, छी छी। उस वक्त देवदास ने चंद्रमुखी का मुंह अपने हाथों से बंद कर दिया और वो चिल्ला उठा, चंद्रमुखी ये क्या कह रही हो? चंद्रमुखी ने आहिस्ता से देवदास का हाथ हटाते हुए कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी पार्वती की बात नहीं कर रही हूँ। चंद्रमुखी फिर खामोश हो गई। फर्ज भी तो कुछ होता है, धर्म पाप ये सब बकवास है। देवदास कुछ देर चुप रहकर बोला, वो तो है ही। चंद्रमुखी बोली, लेकिन देवदास जो सच्चा प्यार करते हैं उन्हें ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। जो ये जानते हैं कि दिल से मोहब्बत करने में जो आनंद मिलता है वो खामखा अपने घर में दुख को नहीं लाना चाहते, इसलिए सच्चे प्रेमी इन बातों से दूर भागते हैं। लेकिन देवदास, मैं क्या कह रही थी? मुझे पूरा यकीन है कि पार्वती तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दे सकती। ये हो सकता है कि तुम खुद ही धोखा खा गए हो। मैं जानती हूँ कि आज इस बात को समझना तुम्हारी ताकत से बाहर है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा और तुम देखोगे कि मेरे कहने में कितनी सच्चाई है। देवदास की आंखें डुबडुबा गईं। न जाने आज उसे ऐसा क्यों महसूस होने लगा कि चंद्रमुखी ने जो कुछ पार्वती के बारे में कहा है वो गलत नहीं, ठीक है। चंद्रमुखी ने देखा कि देवदास की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, लेकिन उसने उन्हें साफ करने की कोशिश न की। वो अपने दिल ही दिल में सोचती रही, मैं तुम्हें कई तरह से दुख दे रही हूँ, तुम्हारे दिल की हालत भी अच्छी तरह जानती हूँ। अब मैं अच्छी तरह जान गई हूँ कि तुम दूसरे मर्दों की तरह अपनी मोहब्बत खुद ब खुद जाहिर नहीं कर सकते। जहाँ तक मोहब्बत का सवाल है वो भला किसको अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं सोचती हूँ कि तुम हुस्न के कदमों में निछावर होने वाले नहीं हो। हो सकता है पार्वती बहुत ही हसीन हो, लेकिन जाहिर तो ऐसा होता है कि शायद वही तुम्हारे कदमों में आ गिरी हो और उसने ही अपना इश्क पहले जाहिर किया हो। ये ख्यालात रह रहकर उसके दिल में उठ रहे थे कि अचानक वो अजीब आवाज में बड़बड़ाने लगी, अपनी हालत से मैंने अंदाजा लगा लिया है कि वो तुमसे कितना प्यार करती है। क्या कहा तुमने? देवदास एकदम बोल पड़ा। कुछ नहीं, चंद्रमुखी ने कहा। मैं यही कह रही थी कि वो तुम्हारी सूरत पर ही नहीं मर मिटी थी। तुम खूबसूरत जरूर हो, लेकिन उस पर कोई अपने आप को भूल नहीं सकता। फिर भी एक अंदरूनी हुस्न होता है, उसे हर कोई नहीं देख सकता, और जो एक बार देख लेता है वो फिर कभी आंखें नहीं हटा सकता। ये कहकर चंद्रमुखी ने एक सरदाह भरी, फिर बोली, तुम्हारे हुस्न को तो वही जान सकता है जिसने कभी तुमसे इश्क किया हो। लेकिन क्या दुनिया की कोई औरत इस जन्नत से मुंह मोड़ेगी? क्या वो इस जमीन पर हो सकती है? कुछ देर वो खामोशी के साथ देवदास की तरफ देखती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू किया, ये रूप आंखों से नहीं दिखाई देता, मगर इसका दिल पर बहुत गहरा असर होता है। इसके बाद अंजाम होने पर वो आग के साथ जलकर खाक में मिल जाता है। ये तुम आज क्या कह रही हो चंद्रमुखी? देवदास ने पागलों का सा मुंह बनाकर कहा। चंद्रमुखी मुस्कुराते हुए बोली, देवदास, ये कितनी मुश्किल बात है कि आदमी जिसे प्यार नहीं करता वही उसे मोहब्बत जताने लगती है। लेकिन देवदास, ये मैं पार्वती की तरफ से कह रही हूँ, अपनी तरफ से नहीं। मुझे अब जाना है। देवदास ने जाने के लिए तैयार होते हुए कहा, थोड़ी देर तो और बैठो। मैंने कभी तुम्हें इस तरह होश में नहीं देखा, कभी इस तरह तुम्हारे हाथों में अपने हाथ डालकर बात नहीं की।
कैसा लुत्फ आता है। ये कहकर चंद्रमुखी जोर से हंस पड़ी। हंस क्यों रही हो? देवदास ने हैरान होकर पूछा। यूं ही एक पुरानी बात याद आ गई। 10 बरस पहले जब मैं इश्क के चक्कर में पड़कर घर बार छोड़कर चली आई, उस वक्त दिल में यही आता था कि मैं कितना अजीम काम कर रही हूँ। शायद इश्क की खातिर जान तक भी दे देती, लेकिन बाद में एक मामूली से जेवर पर हम में झगड़ा हो गया और फिर किसी ने एक दूसरे का मुंह तक ना देखा। उस वक्त सिर्फ यही सोचकर दिल को तसल्ली दी थी कि दरअसल वो मुझसे प्यार नहीं करता था, वरना क्या वो मुझे एक जेवर ना देता। प्यार की खातिर तो दीवाने जान तक हाजिर कर देते हैं। एक बार फिर चंद्रमुखी दिल ही दिल में मुस्कुरा पड़ी, लेकिन एकदम ही संजीदा हो गई। उसने आहिस्ता से कहा, भाड़ में जाएं जेवर। उस वक्त क्या खबर थी कि मामूली से सरदर्द को दूर करने के लिए निडर होकर जान तक दी जा सकती है। उस वक्त तो सीता देनती की बात समझ में ना आती थी और न जगाई मगाई की कथा पर यकीन आता था। अच्छा देवदास, बताओ क्या इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है? देवदास कुछ ना बोल सका। बुत सा बना वो उसके मुंह की तरफ देखता रहा। फिर बोला, अच्छा अब मैं जाता हूँ। घबरा क्यों रहे हो? कुछ देर तो और बैठो। अब मैं तुम्हें और नहीं भुलाना चाहती। अब मेरे वो दिन नहीं रहे। अब तुम जितनी नफरत मुझसे करते हो, इससे ज्यादा मैं अपने आप से करती हूँ। लेकिन एक बात पूछूं, देवदास, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? तवील खामोशी के बाद देवदास ने लंबी सांस ली, फिर जरा मुस्कुराते हुए बोला, सोचता तो हूं कि कर लूं, लेकिन जी नहीं चाहता। जी चाहे या ना, लेकिन शादी जरूर कर लो। शायद बाल बच्चों की सूरत देखने पर कुछ सुकून मिल जाए। इसके अलावा मेरे लिए भी एक राह निकल आएगी। तुम्हारे घर में खादमा बनकर मैं अपने दिन सुख से गुजार सकूंगी। अच्छा, उस वक्त मैं तुम्हें जरूर बुला लूंगा, देवदास ने हंसते हुए कहा। जैसे चंद्रमुखी उसकी हंसी ना देख सकी थी, वो उसी लहजे में बोली, जी चाहता है तुमसे एक सवाल और पूछूं। कौन सा सवाल? तुमने मुझसे इतना अरसा बात क्यों नहीं की? क्या इसमें भी कोई हर्ज है? ये तो मालूम नहीं, कुछ नयापन जरूर है। इससे पेशतर जब तक तुम शराब के नशे में चूर ना हो जाते, मेरी तरफ आंख उठाकर ना देखा करते थे। इस सवाल का कोई जवाब ना देते हुए देवदास ने कहा, अब तो मैं शराब छूता तक नहीं। तुम्हें मालूम नहीं, मेरे पिताजी का इंतकाल हो गया है। बहुत देर तक चंद्रमुखी उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोली, क्या आप कभी शराब ना पियोगे? ठीक नहीं कह सकता। चंद्रमुखी ने उसके हाथों को और मजबूती से पकड़ लिया और फिर रुंधे हुए गले से बोली, अगर हो सके तो हमेशा के लिए छोड़ दो। अपना तंदुरुस्त और खूबसूरत जिस्म इस तरह तबाह ना करो। देवदास एकदम उठ खड़ा हुआ और बोला, अच्छा अब मैं जाता हूँ। तुम जहां भी रहो मुझे उसकी इत्तला देना। अगर कभी किसी चीज की जरूरत महसूस हो तो शर्म मत करना। चंद्रमुखी ने देवदास को प्रणाम किया और उसके चरणों की धूल अपने माथे पर लगाई। फिर कहा, मुझे आशीर्वाद दो जिससे मेरे दिन सुख से कटें। एक बात और कहती हूँ, ईश्वर ना करे लेकिन फिर भी कभी इस दासी की जरूरत पड़े तो जरूर याद करना। अच्छा। देवदास चला गया। चंद्रमुखी ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, भगवान एक बार फिर इनसे मिलाना। 2 साल गुजर गए। पार्वती ने महेंद्र की शादी कर दी और काफी हद तक बेफिक्री हो गई। जल्द बाला बहुत होशियार और अक्लमंद लड़की थी। पार्वती की जगह अब तकरीबन काम वही किया करती थी। पार्वती का दिल अब दूसरी तरफ लगने लगा। हालांकि शादी हुए 5 साल हो चुके थे, मगर अभी तक कोई औलाद न थी, इसलिए वो दूसरे बच्चों से बहुत प्यार करती थी। गरीबों और दुखियों का कहना ही क्या, जो लोग अपना अच्छा खा पी लेते थे, उनके बच्चों को भी देखभाल का खर्च उसने अपने जिम्मे ले रखा था। इसके अलावा मंदिरों में पूजा पाठ, साधु संतों की सेवा और अंधे लूले लंगड़ों की सेवा में ही उसका ज्यादा वक्त गुजर जाता। अपने मालिक से कहकर पार्वती ने एक और मेहमान खाना बनवाया, जिसमें गरीब लोगों को रहने की जगह दी गई। जिम्मेदार साहब के यहाँ उनकी देखभाल का पूरा इंतजाम था। खाना कपड़ा वगैरह भी कभी कभी मिल जाता था। इसके अलावा एक और काम जो पार्वती ने किया था वो ये था कि वो गरीब और सफेद पोश लोगों को रुपए पैसे की मदद भी करती थी। इस चीज का इल्म किसी को ना था, वो ये सब अपने खर्च से बचा कर किया करती थी। अपने मालिक से हर माह जो कुछ उसे मिलता था, वो सब का सब पुण्यदान के कामों में खर्च हो जाता था। ये खबर दूसरे गमाश्तों को पता लगे बिना आना रही। वो आपस में कानाफूसी करते रहते। उनका ख्याल था कि आजकल घर में पहले की निस्बत दुगना तिगना खर्च हो रहा है। खजाना खाली है, कोई पैसा जमा नहीं होता। घर का खर्च बढ़ने पर नौकर और नौकरानियों को भी दुख होने लगा। ये बात जल्द बाला तक पहुंचे बिना ना रही। एक रोज वो अपने पति से कहने लगी, घर में क्या तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं है? क्यों, क्या बात है? महेंद्र ने जानना चाहा। श्रीमती बोली,
सब नौकर चाकरों तक इस बात का इल्म है और आपको उसकी जरा भी खबर नहीं। बाबूजी भी कुछ नहीं कहते और ना ही वो नई बीवी से कुछ कह सकते हैं, लेकिन तुम्हें तो कुछ सोच समझकर काम करना चाहिए। महेंद्र की समझ में कुछ ना आया, वो बेचैन होकर बोला, भला बात क्या है, कुछ बताओ तो। जल्दबाला संजीदा होकर अपने पति के कान भरने लगी। आपकी नई माँ के बाल बच्चे तो होते नहीं, इसलिए घर की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। तुम भी तो सब कुछ देख ही रहे हो, रुपया किस तरह बेकार ही बहाया जाता है। किस तरह? महेंद्र ने भवें सकोड़ कर पूछा। आंखें हो तो देखो, जल्दबाला कहती चली गई। आजकल घर में दुगना तिगना खर्च हो रहा है। हर वक्त दान पुण्य साधुओं और संतों पर दौलत लुटाई जा रही है। ये भी अच्छा है कि वो तो अपना परलोक सिधार रही हैं, मगर हमारे बच्चे इस लोक में क्या खाएंगे? जब सब कुछ चला जाएगा तो एक दिन भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। अच्छा, तो तुम माँ की बात कर रही हो? महेंद्र ने पलंग पर बैठते हुए कहा। मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है जो आज सब बातें मुंह खोलकर कहनी पड़ी हैं, जल्दबाला ने कहा। इसीलिए तो माँ के खिलाफ शिकायत करने आई हो? महेंद्र बोला। मुझे फरियाद करने की जरूरत नहीं, जो कहना था कह दिया, कहीं बाद में मुझे कसूरवार मत ठहराना। जल्दबाला गुस्से में बोली। तुम्हारे बाप के घर चूल्हे पर हांडी तक तो पकती नहीं, फिर तुम जिम्मेदार के घर का खर्च क्या जानो? महेंद्र ने कुछ सोचकर जवाब दिया। और तुम्हारी माँ के घर कौन से लंगर खाने लगे हुए हैं? जल्दबाला गुस्से में आकर बोली। बगैर कुछ बहस किए महेंद्र खामोश रहा। सुबह उठकर पार्वती के पास जाकर बोला, माँ, ये तुमने अच्छी शादी की, इससे मेरा घर नहीं चल सकता, इसलिए सोच रहा हूँ कि कलकत्ता चला जाऊं। किस लिए बेटा? पार्वती हैरान होकर बोली। तुम लोगों के बारे में वो ना कहने के लायक बातें करती है, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया है। कुछ दिनों से पार्वती जल्दबाला के रंग ढंग देख रही थी, लेकिन फिर भी जज्बात को दबाए हुए थी। बेटा, वो तो मेरी लाडली बहू है। उसके बाद जल्दबाला को अकेले में बुलाकर पार्वती कहने लगी, बहू क्या कुछ झगड़ा हो गया था? महेंद्र की कलकत्ते जाने की तैयारी देखकर जल्दबाला दिल ही दिल में डर रही थी। सास की बातें सुनकर रो पड़ी और कहने लगी, सब कसूर तो मेरा ही है माँ, वो नुकरानियां खर्च की बात किया करती थी। तब पार्वती को तमाम हालात का पता चला। शर्मिंदा बहू के आंसू पोंछते हुए उसने कहा, बहू तुम ठीक ही कहती हो, मेरी बेटी, मुझे घर चलाने का कोई खास तजर्बा नहीं है, इसीलिए इतना ख्याल नहीं रहता। पार्वती ने फिर महेंद्र को बुलाकर कहा, बेटा तुम्हें इस तरह गुस्सा करना अच्छा नहीं लगता। तुम पति हो, तुम्हारी भलाई चाहने के अलावा बहू के लिए और सब कुछ हकीर होना कुदरती है, और ठीक भी यही है। बहू तो लक्ष्मी है। लेकिन उसी दिन से पार्वती ने खर्च से अपना हाथ खींच लिया। मेहमान खाने और ठाकरबाजी में अब पहले की तरह खिदमत नहीं होती थी। कई जोगी भिखारी खाली हाथ जाने लगे। जिम्मेदार साहब ने एक रोज पार्वती को बुलाया और कहा, क्यों, क्या खजाना खाली हो गया है? पार्वती हंसकर बोली, हर रोज देने से काम नहीं चलता, कुछ रोज जमा भी करना चाहिए। क्या आपको मालूम नहीं कि खर्च किस कदर बढ़ गया है? जो बढ़ता है बढ़ने दो, अब जिंदगी ही कितने दिन की रह गई है। जो थोड़े बहुत दिन बचे हैं वो क्यों ना अच्छे कामों में गुजारे जाएं, कम से कम परलोक तो सुधर जाएगा। ये तो सवाब की बात है, पार्वती ने हंसते हुए कहा। सिर्फ अपना ही भला चाहना अच्छा नहीं होता, कम से कम बाल बच्चों का भी तो ख्याल रखना जरूरी है। कुछ दिन यूं ही रहने दीजिए। जिम्मेदार साहब चुप रहे।